नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की कट ऑफ एनालिसिस 2022 के बारे में। मैं दोस्तों जो कट ऑफ बताऊंगा वो भी फैक्ट के साथ बताऊंगा, एकदम से जेन्युइन बताऊंगा, लगभग आपकी सही जाने वाली है। अगर आपके नंबर में जो नंबर बताऊंगा उसके आसपास स्कोर बन रहे हैं तो इससे मान लेना कि आप सेफ हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं दोस्तों। उनमें से उनका क्या उद्देश्य है, व्यू लाने का उद्देश्य है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों जो मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, उसके बाद कोई अन्य कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमने जो कट ऑफ तैयार की है वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर तैयार की है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तो मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को छान मारा है। ठीक है, उनके कमेंट सेक्शन में कितने एवरेज स्टूडेंट है, वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या इस बार स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन रही है, पूरे डाटा एनालिसिस के साथ आपको कट ऑफ बताऊंगा। इस बार जो पेपर का लेवल है ना दोस्तों, वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ये आपको सबको पता होगा। इसीलिए जब इजी टू मॉडरेट रहता है ना, जब पेपर का लेवल इजी आता है तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यानी कि जब पेपर टफ आता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी कम होगी, स्टूडेंट कम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और जब इजी आता है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी सही हो जाती है। एक्यूरेसी सही होती है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक है, अब हाई कितनी जाएगी वो हम बात करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की उपस्थिति, तो 70 से लेके और 75% स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर्ज होती है। अब बात करते हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इस बार टोटल 25, इस बार क्या सभी हर बार ऐसे होता है पैटर्न है 25 25 और 25। यानी कि ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये डाटा एनालिसिस समझ गए ना तो आप अपने आप कट ऑफ निर्धारण कर सकते हो। देखिए, जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट की मैं बात करूंगा, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। मैं बता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने रेगुलर पढ़ाई की है ना, वो लगभग 25-25 में से मैं बात करता हूँ कि एवरेज 21 या 21 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। रेगुलर पढ़ाई करने वाला जो कि इस एग्जाम की अच्छी से तैयारी की है, वो लगभग 21-21 काट के, विदाउट नो जो नेगेटिव मार्किंग है वो काट पीट के बता रहा हूँ। ठीक है, 21 या 21 लगभग सही करने वाला है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में कितना करेगा। देखिए इंग्लिश में जोर मार के वो काट पीट के लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास अपना स्कोर बना पाएगा, लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि 25 जो कि जीके के, ये यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है ना, जीके में मात खाता है। इसका मतलब लगभग आप 12 या 13 क्वेश्चन मानिए काट पीट के, 12 या 13 क्वेश्चन मानिए नेगेटिव मार्किंग काट के एक्यूरेसी के साथ। टोटल कितने हो गए, 21 42, और ये टोटल कितने हो गए, 12 और 17 कितने हो गए, तो यहाँ पे 30 ये हो गए। ठीक है, 42 और प्लस 30 आप ये मानिए। ठीक है, यानी कि टोटल 72 क्वेश्चन की एक्यूरेसी बैठ रही है। 100 में से 72 क्वेश्चन जिस कैंडिडेट ने है ना, लगभग जनरल वाले की मैं बात करूँगा। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी कितनी बैठ रही है, 72। अब देखिए कि स्टूडेंट्स का सर्वे क्या कहता है। स्टूडेंट का लगभग का सर्वे है ना, एवरेज कितने आता है, तो एवरेज देखिए 60 से लेके और 70 या 72 के आसपास ज़्यादा आता है। इस बीच में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों की देखने को मिली है। हालाँकि कमेंट सेक्शन में आपने यूट्यूब वीडियोज़ देख लेना बहुत सारे, उनकी कमेंट सेक्शन में जाके देखना एक्चुअल में, वहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अच्छी तरीके से। कोई कह रहा है कि सर हमने 75 किए, कोई कह रहा है मैंने 77 किए, कोई कह रहा है मैंने 76 किए हैं। तो देखिए उन्होंने अटेम्प्ट किया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चन एक्चुअल में सही हो रहे हैं। ठीक है, वो मेन डिपेंड वही करता है। लेकिन एक्यूरेसी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 60 से 70 के बीच में ही बैठने वाली है। इसका मतलब आपकी कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। एक बात आप देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में प्रीवियस कट ऑफ देखिए 2 सालों की। जनरल कैटेगरी में 141 नंबर है 2021 में नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन जब अधिक शिफ्टों में और अधिक दिनों तक कोई एग्जाम चलती है ना, तो उसमें पेपर का लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। यूआर की 141 नंबर है, 141 का नंबर आप समझ सकते हो कितना स्कोर है। वही बात करते हैं 2000 जो पहले 19 में थी, उसमें 159 नंबर बैठ रही है। तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए जो लास्ट ईयर था, इस बार 2019 में पेपर इजी था, और 2021 था उसमें पेपर थोड़ा सा टफ था। इस बार कितना बैठ सकता है, मैंने क्या कहा बार आपको अभी भी बताया था कि एवरेज स्टूडेंट कितना क्वेश्चन करेगा, 72 क्वेश्चन करेगा। अब देखिए जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी वाला कोई कैंडिडेट है, तो जनरल कैटेगरी वाला कोई कैंडिडेट एवरेज अगर 70 या 72 के आसपास क्वेश्चन सही करेगा ना, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता किसी कैंडिडेट के कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए ऐसा तो आपने देखा होगा कि एसएससी जो
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें ऐसा हो चुका है। आप यूट्यूब वीडियोज़ देख लेना, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो। उसमें स्टूडेंट ने ही गलत करवाया था, क्योंकि उन्होंने ही गलत कहा था कि 100 नंबर का पेपर था दोस्तों और 100 क्वेश्चन आए थे। जब एनालिसिस कराया था तो बहुत लगभग स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे 70 आ रहा है, कोई मेरे सर 75 नंबर आएगा, कोई कह रहा है कि मेरा 80 नंबर आएगा। तो टीचरों ने क्या कहा, सभी टीचरों ने, एक टीचर की गलती नहीं बताऊंगा इसमें, सभी टीचरों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना वो गलत बताई थी। 70 या 70 नंबर से कम वाले का सिलेक्शन नहीं कहा था, ऐसा कहा था हर टीचर ने, जनरल वाले ने। लगभग आप कम मान 68 मान सकते हो, इससे कम कोई टीचर आया ही नहीं था। लेकिन उसके बाद एक्चुअल में जब रिजल्ट आया ना तो 61 नंबर कट ऑफ गई जनरल कैटेगरी। अब देखिए 9 नंबर का अंतर आ गया। तो दोस्तों वो हो सकता है, लेकिन वो रेयर चांस में होता है जब एनालिसिस गलत होता है, और इसमें भी एनालिसिस गलत होता है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ज़्यादा इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, उलट-फेर नहीं होगा। लगभग 60 से 70 के बीच में एक्यूरेसी बैठेगी। तो जनरल कैटेगरी में आप नहीं करते, 70 से 72 क्वेश्चन के बीच के आसपास आपको क्वेश्चन एक्यूरेसी सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार पेपर का ईजी था, और पेपर ईजी होता है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो अगर एवरेज में कट ऑफ देखता हूँ ना, जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो लगभग 140 या 142 के आसपास, 143 के आसपास आपका स्कोर होना ही पड़ेगा दोस्तों। 142 नंबर के आसपास आपका स्कोर होना ही पड़ेगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका बाद में होगा। बात करते हैं ओबीसी की, तो यहाँ पे आप ओबीसी देखिए 139 नंबर है 2021 में, यहाँ पे देखिए 156 नंबर है। तो देखिए 139 नंबर यानी कितने नंबर कम है 141 से, 2 या 3 नंबर कम है। इसका मतलब आप समझिए 138 के आसपास आपका स्कोर या 140 के आसपास आपका स्कोर रहना ही चाहिए, ठीक है। 138 मान के चलिए आप, 138 के आसपास आपका स्कोर रहना ही चाहिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को सेफ देखना चाहते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर का लेवल ईजी था, इसीलिए एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, ठीक है। हम तो एक नॉर्मल बता रहा हूँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है ये, इतना तो आपको करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा आपका। बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 149 नंबर किसकी जाती है 2019 की, और उसकी कब कितनी जाती है, तो यहाँ पे देखिए 117 नंबर। अब की बात जिस कैंडिडेट के 138 या आप 135 के आसपास स्कोर रहना चाहिए, 135 नंबर के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो देखिए एससी कैटेगरी में आपका लगभग स्कोर बताऊँ ना, तो लगभग 128 या 130 के आसपास स्कोर रहना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के अलावा। नॉर्मलाइजेशन की एक दूर बात है। और एसटी की बात करा तो एसटी में लगभग आपका 122 से 23 नंबर आपका होना चाहिए। ये दोस्तों मेरा एक्यूरेसी था। अन्य कैटेगरीज के आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। बात करता हूँ दोस्तों एक अन्य फैक्ट की, तो आपकी आंसर की है वो लगभग, जैसे जितनी भी एग्ज़ाम पहले प्रीवियस में हुई है, तो उनके रिज़ल्ट के लगभग 20 या 25 या 30 दिन के अंदर अंदर रिलीज हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी रिलीज कब तक होगी आंसर की। और रिजल्ट की बात करता हूँ, तो रिजल्ट आपका आंसर की जारी होने के बाद में लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका स्कोर था, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स जानकारियाँ मिलती रहेगी।